अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइटोकाइनेसिस के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में माइटोसिस को स्टार्ट किया था और हमने माइटोसिस को कुछ ऐसे ही डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास एक सिंगल सेल से हमारे साथ दो डॉटर सेल बनते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर हमने माइटोसिस को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था कैरियोकाइनेसिस और एक को हमने साइटोकाइनेसिस कहा था। कैरियोकाइनेसिस हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ नॉन एज साइटोकाइनेसिस। हमारे पास फिर साइटोकाइनेसिस प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। एनिमल में किस तरह होता है? ड्यूरिंग लेट टीलोफेज एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल्स टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन। हमारे पास जब लेट टीलोफेज होता है, लेट टीलोफेज का मतलब होता है जब टीलोफेज स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद हमारे पास एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं जो हमारे साथ सिग्नल्स में हेल्प करते हैं, वो जो हमारे साथ इक्वेटोरियल रीजन होता है, मतलब जो सेल का दरमियानी रीजन होता है, वहाँ पर सिग्नल सेंड करते। एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। एक्टिन और मायोसिन हमारे साथ प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है और इस डायग्राम में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाता है। Follow by cleavage furrow which deepen in the cell of cell and parent cell divide into two। फिर हमारे पास जो ये सेल होता है इसमें एक क्लीवेज सा बन जाता है, एक फरो बन जाता है जो हमारे साथ डीपन चला जाता है और हमारे साथ एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में कन्वर्ट कर लेता है। हमारे पास फिर प्लांट सेल में माइटोटिक इवेंट सिमिलर बट सम मेजर डिफरेंस आर देयर। हमारे पास प्लांट सेल में माइटोटिक इवेंट्स सिमिलर होते हैं लेकिन उनमें कुछ मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस ये है, प्लांट लेक सेंट्रियोल्स। प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास प्लांट में एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर रेडिएट, जिनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर से सेम ही वैसे ही स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो हमारे साथ एनिमल्स में निकलते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। रिजिड सेल वॉल, प्लांट में रिजिड सेल वॉल होता है जिसकी वजह से सेल वॉल शेप नॉट चेंज, हमारे पास सेल वॉल का शेप चेंज नहीं होता। फेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, हमारे पास इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, हमारे साथ एनिमल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता था जबकि हमारे पास प्लांट में फेगमोप्लास्ट प्लेट बनता है। फेगमोप्लास्ट आर फॉर्म फ्रॉम वेसिकल्स, हमारे पास एक फेगमोप्लास्ट बन जाता है और हमारे साथ ये फेगमोप्लास्ट वेसिकल से बनता है। वेसिकल ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, हमारे पास ये वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस से निकलते हैं। वेसिकल ओरिजिनेट एट मेटाफेज एंड लिंक एट द सेंटर, हमारे पास ये कौन से फेज में? मेटाफेज में ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस से निकलते हैं और सेंटर पर आ जाते हैं। हमारे पास जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी अपरेटस से ओरिजिनेट होते हैं। ये हमारे पास वेसिकल्स हैं डायग्राम में और ये हमारे साथ सेंटर पे आ जाते हैं और ये हमारे पास एक फेगमोप्लास्ट प्लेट बनाते हैं। वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म फेगमोप्लास्ट प्लेट और ये हमारे पास एक फेगमोप्लास्ट प्लेट बनाते हैं। The membrane of these vesicle become the membrane of daughter cell। जो हमारे साथ ये वेसिकल कंबाइन हुए होते हैं, वेसिकल सारे यहाँ पर इस तरह कंबाइन हो जाते हैं, तो ये इनका जो ये मेम्ब्रेन होता है ये फेगमोप्लास्ट प्लेट का मेम्ब्रेन बन जाता है और हमारे पास दो डॉटर सेल, हमारे पास एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिनका सेम शेप होता है। और अब हमारे पास साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में किस तरह डिफरेंट होता है और एनिमल सेल में किस तरह डिफरेंट होता है। प्लांट सेल फॉर्म द सेल प्लेट, हमारे पास प्लांट सेल में सेल प्लेट बन जाता है जबकि हमारे साथ एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बन जाती है। प्लांट्स डू नॉट चेंज द शेप
प्लांट्स जो होते हैं वो अपना शेप चेंज नहीं करते क्योंकि उनमें रिजिड सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल बिकम राउंड इन शेप, और एनिमल सेल जो होते हैं वो राउंड इन शेप में चेंज हो जाते हैं। प्लांट सेल लेक सेंट्रियोल्स, हमारे पास सेंट्रियोल्स प्लांट्स में नहीं होते, हमारे पास एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमारे पास स्पिंडल फाइबर रेडिएट होते हैं। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स, हमारे पास एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। द स्पिंडल इज़ एन एस्टर, इसका मतलब है कि हमारे पास स्पिंडल हैज़ नो एस्टर, हमारे पास स्पिंडल्स में एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। द स्पिंडल इज़ एम्फी एस्टर, इसका मतलब है कि स्पिंडल हैज़ टू एस्टर विच एट वन एट ईच पोल, हमारे पास स्पिंडल्स जो होते हैं उसमें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो हमारे साथ सेल के ऑपोजिट पोल पर पाए जाते हैं। सेल प्लेट अकर सेंट्रीफ्यूगली, सेंट्रीफ्यूगली का मतलब ये है कि द प्रोसेस स्टार्ट इन द सेंटर एंड प्रोसेस आउटवर्ड, हमारे पास इस डायग्राम में जो वेसिकल्स होते हैं वो दरमियान में आ जाते हैं, तो जो प्रोसेस जो होता है वो दरमियान से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ चला जाता है और हमारे पास दो सेल डिवाइड हो जाते हैं। जबकि हमारे पास जो एनिमल सेल होता है उसमें क्लीवेज अकर सेंट्रिपिटली, इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटवर्ड से प्रोसेस जो हमारे पास डिवीजन होती है वो बाहर से स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास इनवर्ट बाहर से अंदर की तरफ हमारे पास डिवीजन होती है। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड प्रोसेस इनवर्ड टिल द मदर सेल इज़ डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, हमारे पास जो डिवीजन होती है वो बाहर से स्टार्ट हो जाती है और अंदर की तरफ चली जाती है। मतलब हमारे पास डिवीजन बाहर से इस तरह स्टार्ट हो जाती है और सेल फिर इस तरह डिवाइड हो जाता है, जबकि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल में डिवीजन दरमियान से स्टार्ट हो जाती है और बाहर की तरफ चली जाती है।